अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। और आज हम टेंसेस को बिल्कुल डिटेल के साथ और बिल्कुल एक एक टेंसेस को अलग अलग तरीके से और एक चार्ट के तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले समझते हैं कि टेंस है क्या। सबसे पहले टेंस का मतलब टाइम, और टाइम से जो वर्ड बनता है वो बनता है टेम्पस, और टेम्पस से आगे जाके बनता है टेंस। तो ये टेंस जो है ये निकला हुआ है एक लातीनी ज़बान से, और लातीनी लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो टेंस का मतलब वक्त, और इसी तरह टेम्पस का मतलब भी वक्त है, और इसी तरह टाइम का मतलब भी वक्त ही है। तो अब वक्त जो है वो तीन तरीकों का होता है। एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट जो गुजरा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई आदमी मर गया तो पास्ट में मर गया। इसी तरह जो आज हम कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं टेंसेस की वीडियो, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट में है, अभी में है और हाल ही में है, और उसको प्रेजेंट कहते हैं। और इसी तरह जब हम टेंसेस सीख जाएंगे और टेंसेस को हमारे अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी कि हम टेंसेस दूसरों को भी पढ़ा सकें, तो उसको फ्यूचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही जैसे फॉर एग्जांपल कहें कि वो मर गया, तो वक्त तीन तरीकों का होता है। वो मर गया यानी वो पास्ट में मर गया, वो जमाना गुजर गया। और दूसरा है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, तो उसको प्रेजेंट कहते हैं। इसी तरह जो आगे आएगा ज़माना, और ये जनरेशन तीसरी तीसरी जनरेशन आएगी, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंट और पास्ट और इसी तरह फ्यूचर को, और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं। तो बहुत से इसमें सवाल आते हैं कि प्रेजेंट सबसे पहले क्यों हुआ, हालांकि पास्ट सबसे पहले है। तो पास्ट गुजरा हुआ है, प्रेजेंट तो अभी है, तो प्रेजेंट पास्ट बीच में आ गया और प्रेजेंट सबसे पहले क्यों हो गया। तो इन सारे सवालों के जवाबात चलिए देखते हैं कि इन सवालों के जवाबात कौन से हैं। टेंस की वो मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखनी है वो ये हैं। दोस्तों देखने में ये तो एक चार्ट है, लेकिन 12 के 12 टेंसेज जो हमें बहुत से परेशान करते हैं, वो 12 के 12 टेंस इसी चार्ट में कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हैं इस चार्ट में लिखे हुए। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ, वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस करके कि ये कैसे बनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला है कि प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल में एस और ई एस का इजाफा किया जाता है, ये भी एक मेन पॉइंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव और इसी तरह क्वेश्चन जो होते हैं उसमें नहीं होता। ये फकत इसमें और ये पॉजिटिव में होता है। और पॉजिटिव भी कौन सा? जो प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव होता है, सिर्फ उसमें एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। इसी तरह दूसरी मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये वेंट और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के लिए बनी हुई है। और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होती, चाहे कहीं पे भी देख लो। अगर कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लो कि वो पास्ट सिंपल है। ये ट्रिक है इसको याद रखने की। और इसी तरह दूसरी जो बात हमें याद रखनी है कि अगर किसी टेंस में इज एम आर आ जाए, इज एम आर आ जाए, वहीं पर इंक आएगा, क्योंकि
इज एम आर, इज का मतलब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कोई ऐसा काम जो जारी हो। तो फॉर एग्जांपल वो खेल रहा है, यहाँ पर आ गया। और इसी तरह मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर आ गया। और इसी तरह वो आ रहे हैं, तो अभी के अभी आ रहे हैं, वो ये काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। और प्रेजेंट भी कौन सा, प्रेजेंट जारी है, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली है, ये जारी है, तो इसको कंटिन्यूस कहते हैं। अगर किसी में इज एम आ जाए तो समझ लो कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बस बात खत्म हो गई यहीं पे। और इसी तरह दूसरी जो बात हमें याद रखनी है वो ये है हेड की। अगर किसी जुमले में, किसी फिक्रे में हेड आ जाए तो समझ लो कि वो पास्ट है। अगर हेड अकेला आता है तो वो पास्ट परफेक्ट है। अगर हेड के साथ बीन आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये भी बात यहीं पर खत्म हुई। और इसी तरह दूसरी जो बात हमें याद रखनी है वो है कि अगर फकत विल आ जाए, विल और दूसरा है शल, अगर किसी जुमले में विल और शल आ जाए, सिर्फ यानी अकेला ही विल और शल आ जाए, समझ लो कि वो फ्यूचर सिंपल है। अगर विल बी और शल बी आ जाए तो समझ लो कि वो पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस है। और इसी तरह विल हैव, देख लो यहाँ पर ये एक एक वर्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई आगे वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंपल आएगा। अगर बी बढ़ गया तो समझ लो कि वो कंटिन्यूस है। और इसी तरह अगर बी कट गया और बी की जगह हैव आ गया तो इसका मतलब है कि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है। और इसी तरह बीन आ गया तो समझ लो कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और दूसरी बात ये हमने याद रखनी है, अगर किसी में विल 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 आ जाए तो समझ लो कि वो भी फ्यूचर से रिलेटेड है, आने वाले जमाने से रिलेटेड है। यह भी बात हमें पक्की याद रखनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये यहाँ से और इनसे जुमले और प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, इसी तरह जो है इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि इससे कैसे जुमले बनते हैं और किस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। चलो मान लो कि हम यहाँ पर एक खेलना ले लेते हैं कि प्ले। तो आई प्ले, प्ले उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई प्ले क्रिकेट, यहीं पर बात खत्म हुई। इसी तरह ही शी इट और किसी नेम के साथ है, एस और ई एस का ऐसा लगता है। तो यहाँ पर अगर समझ लें कि अहमद प्लेज क्रिकेट, बस इसी तरह। और इसी तरह ही प्लेज क्रिकेट, वी प्लेज फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, क्योंकि आई वी यू दे इसमें एस और ई का इजाफा नहीं किया जाता, तो आई प्ले क्रिकेट। ये उम्मीद है कि ये बात आपको भी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी मना नहीं है आपको, वो भी हम आपको समझाएंगे कि वो कैसे हुआ। और इसी तरह वेंट, वेंट उसकी गो की सेकंड फॉर्म है, ही वेंट टू स्कूल, तो यहीं पर बस इसमें वेंट आता है और इसमें थर्ड फॉर्म आता है, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और यहीं पर बात खत्म हो गई। और इसी तरह अब बात आती है कि शल कहाँ पे लगेगा, विल कहाँ पे लगेगा। तो शल सिर्फ आय के साथ खास है, और जो है विल वो दूसरे सारों के साथ आता है कि वी यू दे ही शी या किसी नेम के साथ विल आता है। तो शल यानी आप समझ लो कि आप ही हैं, कि आप अपने आप को कहो कि आए, तो आप तो बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट हैं। इसी तरह
आई भी बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट और दूसरों से मुख्तलिफ है। इसी तरह देखते हैं, यहाँ पर एक जुमला बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भागने से रिलेटेड, आई शैल आई विल, और इसी तरह आई विल प्ले क्रिकेट। तो आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी फ्यूचर में आके खेलूंगा, तो उसको, तो यहाँ पर शैल आएगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। और इसी तरह देखते हैं कंटिन्यूस को। अगर कहीं पर इंग आ जाए, कहीं पर किसी जुमले में इंग आ जाए, तो समझ लो कि कंटिन्यूस है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको समझना है कि वो कंटिन्यूस है। हाँ, दूसरे हैं, वो वर्ब की दूसरी अकसाम है, उसमें कभी कभी इंग आता है, लेकिन वो दूसरी बात है, उसमें सिर्फ एक फिक्रा बनता है, उसमें इंग और ये कंटिन्यूस की मीनिंग नहीं आती। लेकिन ज्यादातर जो आती है वो कंटिन्यूस की मीनिंग की आती है। और इसी तरह जुमले बनाते हैं। ही इज रन, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इंग लगा दो, रन के साथ इंग लगा दो। ही इज रनिंग, बात खत्म। आई एम प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और इसी तरह प्ले के साथ इंग लगा दो, आई एम प्लेइंग। और इसी तरह वी आर रनिंग, वी आर सीइंग। इसी तरह बहुत से हैं जो जिसमें फर्स्ट प्लेस ऑफ वर्ब उसके साथ जो आती है, इंग आती है, तो समझ लो कि वहां पर वो कंटिन्यूस की मीनिंग है। और इसी तरह यहाँ पर वाज वर, तो वाज आएगा, आई के साथ भी वाज आएगा, लेकिन ही शी इट और किसी नेम के साथ भी वाज ही आएगा। जैसे आई वाज कमिंग, दे वर कमिंग। इसी तरह दे वर बिगिनिंग, वो शुरू कर रहे थे। इसी तरह रहना, रहना, इसी तरह कोई चीज, कोई काम करते रहना, तो वो भी कंटिन्यूस की मीनिंग में आती है। और इसी तरह इंग भी कंटिन्यूस की मीनिंग में आती है। उम्मीद है कि ये बहुत सी ट्रिक्स और बहुत सी इस चार्ट में जो है बातें, वो सारी की सारी आपको समझ आती होंगी। इसी तरह ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, फ्यूचर में वो खेल रहा होगा। तो इसी तरह ये है इसकी मीनिंग। और इसी तरह आगे आते हैं परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट में यहां पर भी हैव, आई हैव, आई हैज नहीं आएगा, लेकिन ही शी इट इसके साथ हैज आएगा। तो आई वी यू दे, आई हैव, वी हैव, इसी तरह बहुत से वर्ड्स हैं, आई वी यू दे, इनके साथ यहाँ पर हैव आएगा। और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई हैव कम, इसी तरह कम की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी कम है, और सेकंड फॉर्म है वो केम है, जैसे आई केम। और इसी तरह आई हैव कम। इसमें इंग नहीं आता क्योंकि ये परफेक्ट है, और परफेक्ट में इंग नहीं आता। इंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंटिन्यूस में आता है। इसी तरह ये हेड, आई हेड कम। इसी तरह आई हेड प्लेड, मैं वो गेम, पास्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट, वो मैं गेम खेल चुका था। तो इसी तरह इसकी मीनिंग आएगी। और इसी तरह देखते हैं, आई विल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड। तो इसी तरह इसमें यही वर्ड्स आएंगे और यही उसकी मीनिंग आएगी। इसी तरह देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस को, और पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। इसी तरह आई हैव, और इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो
प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो वहां पर सिंस और फॉर लगेगी। तो देखते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल आई हैव आई हैव बीन आई हैव बीन I have been passing metric since 2004। इसी तरह 2004 यहाँ पर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर सिंस है। अगर फॉर आ जाए तो मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ या 20 साल से पढ़ रहा हूँ, तो इसी तरह उसकी मीनिंग आएगी। इसी तरह यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसी तरह इंग आएगी। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल I had been beginning my work for 10 years. He had been completing his work since 2025। इसी तरह इसी से जुमले बनते हैं। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। I shall have been working since 2024। इसी तरह ये जुमले बनते हैं। अगर ये चार्ट आपको समझ आ गई तो उसके बाद नेगेटिव और इसी तरह एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से जुमले बनते हैं और फिक्रे बनते हैं, वो जुमले आपके लिए बिल्कुल भी आसान हो जाएंगे। बस एक चार्ट आपको याद रखनी है कि जहन में बात याद रखनी है कि ये चार्ट हमें पढ़नी है और अच्छी तरह से पढ़नी है। उम्मीद है कि ये टेंस की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के लिए और इसी तरह बहुत से दूसरे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसी तरह मैं अभी दूर होता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप बिल्कुल भी अपने जहन में महफूज कर लें।